सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में वाज़ेह कर दिया है कि फीसों में कमी का हुक्म पूरे मुल्क के स्कूलों के लिए है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म 5000 से जायद फीस लेने वाले पाकिस्तान के तमाम स्कूलों पर लागू होगा। फीसों में कमी का हुक्म सिर्फ 20 या 22 स्कूलों के लिए नहीं। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने यह भी कहा कि अगर किसी को अदालती हुक्म पर इबाम है तो पढ़कर सबको बता देते हैं। अहम खबर यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में मुनशियात की रोकथाम से मुतालिक हुकूमती रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि हुकूमत ने मुनशियात की रोकथाम के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। 3 सूबों में PTI की हुकूमत है। बताएं हुकूमत ने क्या किया? कितनी बार पंजाब काबीना ने इस मसले पर बात की? अदालत ने चारों चीफ सेक्रेटरीज और एंटी नारकोटिक्स डिवीजन को 1 हफ्ते में एक्शन प्लान देने का हुक्म दे दिया है। और अहम खबर आपको देंगे, चीफ जस्टिस की तलबी पर चेयरमैन नैब आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने चीफ जस्टिस साकिब निसार से उनके चेंबर में मुलाकात की है। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की तलबी से कबल दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने नैब के बारे में इंतहाई सख्त रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि नैब की तहकीकात करने का कोई मयार है या नहीं, क्यों ना चेयरमैन नैब का बतौर साबिक जज हाजिरी से इस्तेस्नाम खत्म कर दें। नैब हर मामले की इंक्वायरी शुरू करके सिस्टम रोक देता है, एक दरख्वास्त लोगों की इज्जत खत्म कर देती है। क्यों ना हम नैब वालों के वारंट जारी कर दें। नैब लाहौर में एक बीबी बैठी हैं जो लोगों को ब्लैकमेल करती हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद ने एक बार फिर शहबाज शरीफ को चेयरमैन PSC बनाने के फैसले पर तनकीद करते हुए कहा कि ये फैसला इमरान खान ने किया हो या किसी और ने, उन्हें कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि वो बिल्ले को दूध की रखवाली देने के खिलाफ हैं। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस कर रहे हैं। उनका कहना था कि चोरों को PSC चेयरमैन बनाने से बेहतर है एहतसाब खत्म कर दें। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर कौमी असेंबली को भेजने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं शेख रशीद ने वजारत में पहले भी करप्शन की, अब भी करप्शन कर रहे हैं। उन्होंने तमाम जायदाद जुए, भत्ते और हराम की कमाई से बनाई। राना सनाउल्लाह ने कहा कि शेख रशीद ने कश्मीर कॉज और कश्मीरियों से गद्दारी की। मुअज़्ज़िज़ ऐवान में उनका होना ऐवान की तौहीन है। स्पीकर से शेख रशीद के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजने की इस्तदा करेंगे। मैं शेख रशीद के खिलाफ स्पीकर साहब को रेफरेंस जो है वो भेज रहा हूँ और मेरी उनसे सलाह है कि वो रेफरेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन को फॉरवर्ड किया जाए। मेरे उसमें 3 पॉइंट्स हैं। पहला मेरा पॉइंट ये है कि शेख रशीद ने कश्मीर काज के साथ गद्दारी की और कश्मीरियों की जदोजहद को जो है उसने बेचा, जुए के अड्डे चलाए और लोगों से पता लिया जो उसने ट्रेनिंग कैंप बनाया हुआ था उसके नाम के ऊपर, और उस हराम और जुए और पत्ते की कमाई से उसने जो है वो जायदादें बनाई अपने भाइयों के नाम पे, अपने भतीजों के नाम पे। वो तमाम प्रॉपर्टी जो है वो बेनामी है और उसका रियल मालिक शेख रशीद है, इसने उनको छुपाया हुआ है। तो इसलिए ये जो है इसको नाअहल करार दिया जाए। कमालिया में शहरी के अकाउंट में करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन। जराये के मुताबिक FBR ने शहरी यासीन से तहकीकात शुरू कर दी हैं। शहरी के अकाउंट से 1 साल के दौरान 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मुंतकिल की गई। शहरी का कहना है कि बैंक से कर्जा लिया था, अभी तक वो वापस नहीं कर सका। मेरे पास तो चंद हजार रुपए तक नहीं, करोड़ों रुपए कहां से आते। यासीन के अकाउंट में 1 साल के दौरान 4 करोड़ रुपए से जायद की रकम मुंतकिल की गई, जिस पर FBR ने तहकीकात शुरू कर दी हैं और यासीन को नोटिस जारी किया है। नोटिस के जवाब में यासीन का कहना है कि उसके पास तो बमुश्किल चंद हजार रुपए की जमा पूंजी है। 3 साल कबल बैंक से 30 लाख रुपए का कर्ज लिया था। माशी हालात ऐसे हैं कि कर्ज उतारने के लिए भी परेशान है। ऐसे में 4 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन कैसे हो गई वो खुद नहीं जानता। बड़ा टेंशन दे विच उस दिन दा, क्योंकि मैं जिहड़ा ना लोन मंजूर करवाया इस बैंक को 50 लाख रुपया, 30 लाख रुपया मैंने मिलिया। उन्होंने कहा यार तेरी ट्रांसैक्शन थोड़ी है तो जरा करा माड़ी जी कराओ, भी 20 लाख तेनों मिल जाएगा। तो मैं कहा यार मैं नहीं करा सकता कि अगर मेरे को होंगे पैसे तो मैं किवें करा, जिहड़ा ना फिर तुहानूं काहदे लई कहना सी, क्योंकि मैं तो अपना हक समझ के जिहड़ा ना तुहाडे कोल लोन ले रहा, क्योंकि अपनी हर चीज़ तुहाडे कोल रखी है, तुहाडे कोल लोन लिया मैं।
उन्होंने कहा यार इस तरह कर, जे नहीं तू चला सकता ਉਹਦਾ चेक बुक मैंने दे दे, मैं चला देंगा, तेन 6 महीने तो जो लगना वो भी मिल जाएंगे। यासीन ने मामले की इंक्वायरी के लिए FBI को दरख्वास्त दे दी है। गुजरांवाला में साइबर क्राइम विंग ने निजी बैंक के सीनियर मैनेजर को खातून साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल मुस्तहिकीन के डुप्लीकेट कार्ड्स बना रखे थे। FIA साइबर क्राइम विंग के मुताबिक वसीम फारूक से ATM कार्ड बनाने वाली डिवाइस और 100 ATM कार्ड भी बरामद हुए हैं। माहिर मईशत फारूक सलीम ने इंकशाफ किया है कि उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तर्जुमानों के इजलास में 24 दिसंबर तक बाकायदगी से शिरकत की। कभी ये नहीं बताया गया कि अब वो हुकूमत के तर्जुमान नहीं रहे। इससे कबल वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा था कि फारूक सलीम कभी भी हुकूमत के तर्जुमान नहीं रहे। माहिर मईशत फारूक सलीम ने वाज़े किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तर्जुमानों के इजलास में 24 दिसंबर तक वो बाकायदगी से शिरकत करते रहे हैं और इस बात पर हैरानी जाहिर की कि उन्हें तयनात ही नहीं किया गया था। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने दावा किया था कि फारूक सलीम कभी भी हुकूमत के तर्जुमान नहीं रहे। उन्होंने ये बात फारूक सलीम की जानिब से इस बात को तस्लीम किए जाने पर कही थी कि रुपए की कदर गिराने की पॉलिसी नाकाम रही और हुकूमत की माशी हिकमत अमली काम नहीं कर रही। नून लीग के रहनुमाओं का कहना है कि फारूक सलीम के इंकशाफात को संजीदगी से लेना चाहिए। रोज जब वो आ रहे थे और तारीफें कर रहे थे हुकूमत की और उनको इंट्रोड्यूस किया जाता था कि यह हुकूमत के स्पोक्स पर्सन है, तो उस वक्त फवाद चौधरी ने क्लैरिफाई नहीं किया। जब उन्होंने हुकूमत के खिलाफ बयान दिया तो फवाद चौधरी ने कहा ये तो कभी लगे ही नहीं थे। सवाल यह है कि फारूक सलीम को हुकूमती तर्जुमान नहीं बनाया गया था तो इजलासों में उन्हें किस हैसियत में बुलाया जाता रहा, और ये भी कि हुकूमत को आईना दिखाने पर ही फारूक सलीम से मुतालिक वजारत इत्तलात को वजाहतें देने की जरूरत क्यों पेश आई। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा है कि नोटिफिकेशन के बगैर लोगों की काबीना इजलासों में शिरकत खतरनाक बात है। फारूक सलीम काबीना में बैठते रहे, आज ये कहते हैं नोटिफिकेशन नहीं हुआ था। उन्होंने वज़ीर आज़म वज़रा मुशीरों और मुआवनीन के तकर्रुर के नोटिफिकेशन सामने लाने का मुतालबा करते हुए कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि कल ये लोग सामान उठाकर भाग जाएं कि नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ था। वज़ीर आज़म इमरान खान की अंकारा में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात हुई है। मुलाकात में दो तरफा इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तुर्की में जदीद तुर्की के बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर भी हाजिरी दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मज़ार पर मौजूद गोल्डन बुक में अपने तासुरात कलमबंद किए। तासुरात में इमरान खान ने लिखा कि 20वीं सदी के अजीम लीडर के मज़ार पर हाजिरी बाइस एज़ाज़ है। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने मुश्किल वक्त में कौम की क़यादत की। मुस्तफ़ा कमाल ने तुर्की और दुनिया में तारीख़ का धारा तब्दील किया। क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को अजीम लीडर करार दिया था। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान अंकारा में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने की, जबकि तुर्क वफ़द की क़यादत तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने की। मुज़ाकरात में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और तिजारत पर तबादला ख्याल किया गया। मुज़ाकरात में सरमाकारी के फ़रोग़ समेत दीगर अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों ममालिक का अफ़गान मसले के जल्द पुरअमन हल के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखने के अज़्म का याद। अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार मरकज़ी अहमियत का हामिल है, ये कहना था तुर्क वज़ीर ख़ारजा का। उन्होंने कहा कि तुर्क अफ़गान अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों का मुतरफ़ है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफ़गानिस्तान कश्मीर समेत अहम उमूर पर पाकिस्तान और तुर्की के मौक़िफ़ में यकसानियत खुशाइंद है। अहम खबर आपको देंगे। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया है। ISPR के मुताबिक शिमाली वजीरिस्तान में गांव बरकलिया में दहशत गर्दों के ठिकानों पर कार्रवाई की है। इस दौरान एक दहशत गर्द हलाक हो गया। कार्रवाई में SMG, दस्ती बम, मैगजीन, मुवासलाती आलात, बम बनाने से मुताबिक लिटरेचर बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक FC बलोचिस्तान ने भी क़ला, सैफुल्ला और काहान में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की। इस दौरान बलोचिस्तान का अमन खराब करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। कार्रवाई में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ।
वज़ीर बल्दियात सिंध और MD वाटर बोर्ड के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। ज़राए का कहना है कि हुकूमत सिंध ने MD वाटर बोर्ड खालिद शेख को रुखसत पर भेज दिया है। इसी मामले पर तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुलेमान सादत खान हमारे साथ मौजूद हैं। सुलेमान, क्या वजह निज़ा बनी इन दोनों के दरमियान? जी वजी देखें, बिल्कुल MD वाटर बोर्ड थे खालिद महमूद शेख, वो इस साल के आगाज पर ही वो छुट्टियों पर चले गए रुखसत लेकर, और उसकी वजह यह है कि जो वजीर बल्दियात सिंध हैं सईद गनी, उनके और वाटर बोर्ड के जो साबिक MD थे जो कि अब रुखसत पर हैं, उनके माबैन जो है वो इख्तलाफात इस शिद्दत पर थे कि दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, हम आहंगी जो नहीं थी। और उसकी वजह जो हमारे ज़राए बताते हैं वो ये कि जो सियासी बुनियादों पर पीपल्स पार्टी के जो करीबी लोग थे उनको तरक्कियां दी गई थी और फिर वो तरक्कियां रोक दी गई थी MD वाटर बोर्ड की जानिब से जब उन पर एतराज़ात सामने आए थे। साथ ही साथ बिल्डर्स का गुज़िश्ता साल के इख्तिताम पर एक एहतजाज हुआ था कि जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनको जो है वो NOC दी जाए। तो इस पर MD वाटर बोर्ड का एक उसूली मौक़िफ़ ये था कि शहर में पहले ही पानी नहीं है और अगर हाई राइज बिल्डिंग्स बनती हैं उन्हें NOC दी जाती हैं तो एक कियोस्क की सिचुएशन जो है वो पैदा हो सकती है। इन दोनों मामलात पर जो है वो शदीद इख्तलाफात थे सिंध हुकूमत से, उनके बिलखुसूस वज़ीर बल्दियात सिंध से, जिसके बायस उन्हें मजबूरन जो है वो रुखसत पर जाना पड़ा और अब जो है वो नए MD वाटर बोर्ड जो है वो तैनात किए गए हैं। डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थे असदुल्ला खान, उन्हें जो है फिल वक्त जो है वो ये चार्ज सौंपा गया है। जी बहुत शुक्रिया सुलेमान। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.